अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और बीबीएन पर आप देख रहे हैं खबरनामा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कांग्रेस हुकूमत रियासत को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने के लिए पुरअज़्म। सीएम रेवंत रेड्डी की सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डावोस दौरे से मुतालिक अपोजिशन जमातों के इल्जामात को किया मुस्तरद। रंगारेड्डी जिले के प्रोद्दटूर में माहौल दोस्त वंडरलैंड एक्सपीरियम इको फ्रेंडली पार्क का आगाज। सीएम रेवंत रेड्डी ने फिल्म अदाकार चिरंजीवी के साथ किया पार्क का इफ्तिताह। बल्दियाती इंतखाबात के बाद रैतू भरोसा स्कीम को कांग्रेस हुकूमत कर सकती है खत्म। नलगुंडा जिले के रैतू महा धरना में केटीआर ने जाहिर किया खदशा। किसानों की फलाह बहबूद की स्कीमों को सियासी औजार के तौर पर इस्तेमाल करने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। रेवंत रेड्डी को फार्मूला ई रेस केस में अहम मुलजिम के तौर पर नामजद किया जाए। बीआरएस लीडर आरएस प्रवीण ने नारसंगी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत। मशहूर इनकलाबी शायर गदर से मुताल्लिक मरकजी वजीर बंडी संजय के मुबैना रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज। आदिलाबाद में माला फलाही संगम ने बंडी संजय का पुतला किया नजर आतिश। रिमार्क्स वापस लेने और आवाम से माफी मांगने का मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत रियासत को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने के लिए पुरअज़्म है। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीएम ने डावोस दौरे और एमओयूज से मुतालिक अपोजिशन जमातों के इल्जामात और तनकीदों को मुस्तरद करते हुए कहा कि अपोजिशन जमातें बेजा तनकीदें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि डावोस के दौरे के दौरान 1,80,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल करना रियासत में हुकूमत के गुज़िश्ता 14 महीनों में हुकूमत की अहम कामयाबियों में से एक होगी और सरमायाकारी से रियासत की मईशत मजबूत होगी। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवानों को हुनर फराहम करने के मकसद से हुकूमत का सिंगापुर के एक इंस्टीट्यूट के साथ मुआहदा हुआ है। వాటికి సంబంధించిన వివరాలు, ఒప్పందాలకు సంబంధించిన వివరాలు, అదే విధంగా మిత్రుడు శ్రీధర్ బాబు గారు గుర్తు చేసినట్టు సింగపూర్ ప్రభుత్వంతో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ విషయంలో ఒక ఒప్పందాన్ని చేసుకున్నాం. ఐటీఈ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి సింగపూర్లో 10th చదువుకున్న తర్వాత పిల్లలందరికీ కూడా సాంకేతిక నైపుణ్యాన్ని అందించడం ద్వారా ప్రపంచంతోనే పోటీ పడే నిష్ణాతులను సింగపూర్ సంస్థ తయారు చేస్తుంది. అందుకే ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళతో ఒప్పందాలు చేసుకొని ఇక్కడ చదువుకునే విద్యార్థులను కూడా అక్కడికి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ఐటీఈలో శిక్షణ ఇచ్చే విధంగా అక్కడి నుంచి కూడా విద్యార్థులను ఇక్కడికి తీసుకురావడం ద్వారా మన సంస్థల్లో కూడా వాళ్ళ విద్యార్థులు కొంతకాలం వచ్చి ఇక్కడ మన విద్యార్థులతో కలిసిమెలిసి చదువుకుంటే సాంకేతిక నైపుణ్యం పెరుగుతుంది, మన వాళ్ళకు కూడా అవగాహన పెంపొందుతుంది. తద్వారా ఎంతో లక్షలాది మంది ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సాంకేతిక నైపుణ్యం లేక నిరుద్యోగులుగా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడానికి సింగపూర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఐటీతో కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పందాలు చేసుకోవడం జరిగింది. అందుకే ఆ ఒప్పందంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించిన యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్తో పాటు ఉన్నతాధికారులు అందరూ కూడా ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని ఒప్పందాలు చేసుకోవడం జరిగింది. సింగపూర్ కలిస్తేనే తెలంగాణ, మనందరం కష్టపడితేనే తెలంగాణ అభివృద్ధి, మనందరం ఈ తెలంగాణ పునర్నిర్మాణంలో భాగస్వాములు కావాలి. భవిష్యత్తులో ఇంకా తెలంగాణ ఈ దేశంలోనే అత్యధిక ఆదాయం కలిగిన రాష్ట్రంగా మారాలి. ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీకి తీసుకెళ్లాలని మేము నిరంతరం కృషి చేస్తున్నాము. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फिल्म अदाकार चिरंजीवी और वजीर सियाहत जुब्बल्ली कृष्णा राव के साथ मंगल को रंगारेड्डी जिले के प्रोद्दटूर गांव में अपनी नौयत के पहले माहौल दोस्त वंडरलैंड एक्सपीरियम इको फ्रेंडली पार्क का इफ्तिताह किया। बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रैतू भरोसा की तकसीम में ताखीर के लिए कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। नलगुंडा जिले के क्लॉक टावर सेंटर में मुनक्किदा रैतू महाधरना में किसानों के एक बड़े मजमुए को खिताब करते हुए केटीआर ने किसानों की फलाह बहबूद की स्कीमों को सियासी औजार के तौर पर इस्तेमाल करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा इंतखाबात के दौरान किसानों को रैतू बंधु का वादा किया था और अब ड्रामे कर रहे हैं।
उन्होंने खदशा जाहिर किया कि बल्दियाती इंतखाबात के बाद रैतू भरोसा स्कीम को हुकूमत खत्म कर सकती है। केटीआर ने कहा कि रैतू बंधु स्कीम केसीआर की पहचान बन चुकी थी। केटीआर ने रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी पर भी तनकीद की और नलगुंडा की तरक्की से मुतालिक मबाहिस का उन्हें चैलेंज दिया। అందరు తయారున్నారు బాగా నీళ్లు గుతున్న మంత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో రైతు బంధు అడిగితే చెప్పుతో కొడతా అనే మంత్రి ఒకడు ఉన్నాడు. ఇంకా చాలా మంది మీటింగ్ పెట్టుకుంటామంటే అడ్డుకునే సన్నాసి మంత్రి గింత భయపడతాడు. ఎవడన్నా మీటింగ్ పెట్టుకుంటామంటే గంత భయం ఎందుకు నీకు? భూపాల్ రెడ్డిని తీసుకుపోయి పోలీస్ స్టేషన్లో ఆడ పోలీసు వాళ్ళు అడ్డం ఉండి భూపాల్ రెడ్డి మీద దాడి చేస్తావా? సిగ్గుందా నీకేమన్నా అని అడుగుతున్న మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి. నీకు ధైర్యం ఉంటే దమ్ముంటే గడియారం సెంటర్ కు రా. గడియారం సెంటర్ కు వచ్చి మా లెక్కన మీటింగ్ పెట్టి చెప్పు రైతులకు ఏం పీకింది నీ ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సర కాలంలో చెప్పు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి పెరిగిన ఆకారాలు మాత్రం బాగా పెరిగినాయి, అహంకారాలు బాగా పెరిగినాయి, కానీ పీకిందేమీ లేదు నల్లగొండకు. అందుకే నేను అంటున్నా, ఏం చేసిండు కేసీఆర్ నల్లగొండ కంటే చెప్పండి. వరి ధాన్యం ఉత్పత్తిలో తెలంగాణను దేశంలో నెంబర్ 1 చేస్తే నల్లగొండను రాష్ట్రంలో నెంబర్ 1 చేసిండు కేసీఆర్. ఒకటి కాదు 3 మెడికల్ కాలేజీలు సూర్యాపేటలో, నల్లగొండలో, యాదాద్రిలో కట్టించింది కేసీఆర్. యాదాద్రి గుడిని అత్యద్భుతంగా తీర్చిదిద్ది ఆ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి రుణం తీర్చుకున్నాడు కేసీఆర్. తామరచర్లలో बीआरएस लीडर डॉक्टर आरएस प्रवीण ने मंगल को नारसंगी पुलिस स्टेशन में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अपनी शिकायत में आरएस प्रवीण ने पुलिस से रेवंत रेड्डी को फार्मूला ई रेस केस में अहम मुलजिम के तौर पर नामजद करने को कहा। రాష్ట్రానికి రావాల్సిన పెట్టుబడులు ఇవన్నీ కూడా రాకుండా పోతున్నాయి. దీనికి ప్రధానమైన కారణం మరి ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికైన ఈ ముఖ్యమంత్రి, ముఖ్యంగా గత గవర్నమెంట్ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా కూడా నాశనమైన విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కాబట్టి వారి మీద క్రిమినల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ 316 BNS దాని ప్రకారం మరి నేను కేసు పెట్టాలని చెప్పేసి అన్ని ఆధారాలతో నేను మీ లిమిట్స్లో ఉంటాను కాబట్టి మా పోలీస్ స్టేషన్ కాబట్టి ఇస్తున్నా. దయచేసి దీన్ని మరి వెరిఫై చేసి FIRగా మీరు రిజిస్టర్ చేసి మరి నిందితుల మీద చర్యలు। हाइड्रा की एनफोर्समेंट टीमों ने बुद्धा भवन के प्रजावानी में मौसूला शिकायत के बाद मंगल को संगारेड्डी जिले के अमीनपुर पद्मावती नगर लेआउट में गैर मजाज तामीरात को मिसमार करने की मुहिम चलाई। मुहिम के एक हिस्से के तौर पर टीम ने YSRCP के साबिक MLA के रामभूपाल रेड्डी की गैर मजाज कंपाउंड वॉल को मुनहदिम कर दिया। इसी तरह की मुहिम वंदनापुरी कॉलोनी में भी चलाई गई। हल्के असेंबली महेश्वरम की जलपल्ली म्यूनसिपालिटी वार्ड नंबर 22 वादी मुस्तफ़ा में ड्रेनेज लाइन और रोड की अदम सहूलत पर मुकामी अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। मुकामी खवातीन ने अरबाब मजाज से दरपेश मसाइल को फौरी हल करने की अपील की। सख्त परेशानी है, इधर पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। बच्चों को स्कूल के जाने प्रॉब्लम, गाड़ियों पे से गिर जाते और मच्छर गंदगी इतनी हद से ज्यादा है, कोई इसका हल ही नहीं है, कर नहीं सक रहे। थोड़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेहरबानी होती थोड़ा रोड और ड्रेनेज के लिए तवज्जो देके थोड़ा काम कराइए। आप लोग जो भी है यहाँ पर जिम्मेदार लोग, उनके लिए बोलना चाह रहे। वादे मुस्तफा वार्ड नंबर 22 गली कौन सी है आपकी? मिलिट्री वालों की गली। कितने साल से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पे? 20 साल से है पूरी पब्लिक, 20 साल से यही हाल है। बाकी चौतरफ हुए हुआ है काम गलियों में, मगर इधर कुछ भी नहीं हुआ। ड्रेनेज और रोड, ड्रेनेज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप लोगों से बहुत बड़ी कमिश्नर ऑफिस में जाके वो जलपल्ली बोले, सब जलपल्ली में भी बोले, पैसे भी सैंक्शन हुए बोले थे। बीच में हम लोग को वोट जब जिस वक्त था ना, घर पे आए थे वोट के लिए, तो बोले पैसे भी सैंक्शन हो गए, करा देते बोल के बोले, मगर अब तक वो काम भी नहीं हुआ। ड्रेनेज की तो सख्त तकलीफ है। देखिए आप लोग जो भी सुन रहे हो, वो लोग बड़े से बड़े होने दो या छोटे रहने दो, ड्रेनेज का बहुत प्रॉब्लम है। इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, इंशाल्लाह अपन मुस्लिम है, मुसलमान रह के मुसलमानों की कोई तकलीफ नहीं समझ के कुछ काम नहीं कराए तो फायदा नहीं है। ड्रेनेज का तो जरूरी है, ड्रेनेज के लिए आप लोग कराइए। और यहाँ पे घर के पास हमारे बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हो रही तकलीफ हम लोगों को। बड़े तो हद से ज्यादा बीमार पड़ते जा रहे हैं, 4-4 दिन दवाखानों में जाके लेके आना पड़ा। हमारी बच्ची को तो डेंगू हो गया था, यहाँ से उतनी दूर ले आके शरीक करे आए थे, थोड़े दिन आके देख लेके चले गए, फिर उसके बाद फिर कुछ भी तवज्जो नहीं करे लगा, फिर इन्फेक्शन वो नहीं लिया लगा के अपने को, हद से ज्यादा हो जा रहा, टू मच हो जा रहा। तो इसलिए आप लोगों के वास्ते रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, आप आइए देखिए।
मोहरी के लिए और क्या समा रोड के लिए होने का नहीं पड़ी। खानापुर रुकन असेंबली बज्जू पटेल की मुस्लिम दुश्मनी का खुलेआम इजहार और अबुल कलाम आज़ाद के मुजस्समे की तनसीब के मामले को लेकर उनकी जहर अफशानी के खिलाफ मुसलमानों में शदीद बरहमी पाई जा रही है। कांग्रेस के MLA होकर जाफरानी लीडर के तौर पर उनके बर्ताव से मुस्लिम तबका हैरान है। कंटोनमेंट BRS कायद मोहम्मद यासीन ने बज्जू पटेल की बातों पर मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमानुल्लाह काले ने बात उठाया, मैं उनको बोला, मैं बोला कि इनको बोला कौन मेरे पास आना बच्चे को लेकर फोन में ऐसा बातें करे कि क्या समझ रहे, कुछ बातें करे तो उसको वायरल करके डराता ये करता बोल के ये करते। हम आदमी नहीं होते ऐसा बात बोलो, मैं आपको बोला नहीं बात दे रहे ना थोड़ा क्या डराने क्या किसका सर देखेंगे सर एक रिक्वेस्ट, मेरे को बातें करते एक आदमी को पकड़ लेके अब हम लोग को सबको प्रॉब्लम उन्होंने अकेले से पूरे को प्रॉब्लम होता है, याद रखो। ऐसे लोगों को सजा दो, तुम मुसलमान पूरे मिलकर होता हूँ तो सजा दो, क्या सजा देते दो उसको। एक छोटी रिक्वेस्ट है आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद यासीन, आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कानापुर के MLA विद्मा बज्जू पटेल ने कल जो मुसलमानों की तौहीन की है, किसी एक शख्स ने गलती की है, ठीक है, अगर उसने गलती की है तो आपका काम है उस पर कानूनी कार्रवाई करें, ना कि आप मुसलमान समाज को टारगेट करें। आप जो है सो एक आदमी की वजह से सारे कम्युनिटी को तकलीफ होती बोल के आप वार्निंग दे रहे, तो अब क्या मैसेज देना चाह रहे आप जो है सो क्यों बिना मुसलमान के वोटों के आप जीत गए? क्या वो दिन भूल गए? मैं बज्जू पटेल से कहना चाहूंगा, आप आदिवासी है, हम आदिवासी की इज्जत करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनका मान सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोले तो हम डर के सुनेंगे। आदिलाबाद BRS माइनॉरिटी कायद साजिदुद्दीन ने खानापुर MLA बज्जू पटेल की मुसलमानों के बारे में की जाने वाली बेबुनियाद और तौहीन-आमेज़ बातों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आला ओहदों पर फायज MLAs के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना और काबिल एतराज़ बयानात को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने MLA बज्जू पटेल को खुलेआम मुसलमानों से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। बज्जू कांग्रेस पार्टी, शायद कांग्रेस पार्टी के MLA हम समझ रहे हैं कोई और पार्टी की ज़बान है उनकी, इतनी बदतमीजी से बात करे हैं, कौन सी भी पार्टी का शख्स हो और अवाम के साथ अच्छी तहजीब अखलाक से बात करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का चरित्र यही है, मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी के बोलते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये कौन सी जुबान है? बदतमीजी की जुबान है। कैसी बात कर रहे हैं MLA साहब आप पूरी कौम को दोष देंगे, ठीक है, कोई एक बेवकूफ शख्स कोई होगा उसके तरफ से पूरी कौम को सजा दे देंगे आप ये बात इलेक्शन में बोलते, इलेक्शन के टाइम पे हर किसी की जरूरत है बोलते ना, इतना इजी नहीं है, इतना इजी से जीत गए क्या? मशहूर इनकलाबी शायर आनजहानी गदर से मुतालिक मरकजी वजीर बंडी संजय के मुबैना रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज करते हुए आदिलाबाद में उनका पुतला नजर आतिश किया गया। इस मौके पर माला फलाही संगम के जिला सदर के रमेश ने मुतालबा किया कि बंडी संजय अपने नाजिबा रिमार्क्स को फौरन वापस लें और आवाम से मुआफ़ी मांगे। केंद्र सहाय मंत्री బండి సంజయ్ గారు ప్రజా యుద్ధ నౌక గద్దరన్న మీద అనుచిత వాక్యాలు చేయడాన్ని మానవ సంక్షేమ సంఘం అంబేద్కర్ వాదులుగా పూర్తిగా ఖండిస్తున్నాం। నిజంగా ఈయనకు బండి సంజయ్ గారికి తెలివి ఉండి మాట్లాడుతున్నాడా, తెలివి లేక మాట్లాడుతున్నాడా? ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చిందంటే మా గద్దరన్న యొక్క పొడుస్తున్న పొత్తు మీద పాటతోటి యావత్ తెలంగాణ మొత్తం కదిలి తెలంగాణ సాధించేంత వరకు కూడా తను నిద్రపోలేదు। అదేవిధంగా అదే కాకుండా రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ దళితులు బహుజనుల మీద ఎక్కడ దాడులు జరిగినా వాళ్ళ శ్రేయస్సు కోసం కాళ్ళకు గజ్జెగట్టి భుజాన
గొంగడేసుకొని చేతిలో అంబేద్కర్ జెండా పట్టుకొని మూలాన గ్రామాన ప్రజల యొక్క చైతన్యం కోసం పనిచేసిన ప్రజా యుద్ధ నౌక గద్దరన్న మీద వాక్యాలు చేయడం సరైనది కాదు। निजामुबाद जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मंगल को नंदीपेट मंडल के सरकारी स्कूलों का अचानक मुआयना किया। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले स्कूल का दौरा किया और तुलबा के लिए तैयार किए गए खाने का मुआयना किया। उन्होंने तुलबा से उनकी सलाहियतें जांचने के लिए कई सवालात किए और टीचर्स को तालीम में कोताही ना करने की ताकीद की। बादियाना कलेक्टर ने नंदीपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया। उन्होंने डॉक्टरों और अमले को वक्त पर दस्तयाब रहने और लोगों को बेहतर तिब्बी खिदमत फराहम करने की हिदायत दी। इस मौके पर नंदीपेट तहसीलदार आनंद, MPO लक्ष्मी प्रसाद और दीगर मौजूद थे। हल्का असेंबली बालकुंदा के भीमगल मंडल मुस्तकर में मजलिस पार्टी की जानिब से गवर्नमेंट स्कूल्स के SSC तुलबा और तालिबात में सालार मिलत ऑल इन वन मॉडल पेपर्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस सिलसिले में भीमगल के मुस्लिम घर में मुनक्किदा तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मजलिसी जिला सदर फैयाज, निजामाबाद टाउन सदर शकील अहमद फाजिल ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, अरशद पाशा, आरमूर हरकियाती मजलिसी कायद समीर बलाला, आरमूर मजलिसी सदर जहीर अली, भीमगल सदर मोहम्मद मोहसिन, अंजुमन कमेटी सदर अंजुम के अलावा आवाम की कसर तादाद मौजूद थी। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बालकोंडा और भीमगल बाबापुर में सालार मिलत मॉडल पेपर सीरीज जो 10th क्लास के लिए स्पेशल पिछले 25 साल से MIM पार्टी बनाकर उर्दू मीडियम तुलबा तालिबात में तकसीम करती है ताकि उनको एग्ज़ाम में उसमें पेपर सीखने में बहुत आसानी हो सके। और ये पिछले जब से हम ये बुक्स तकसीम कर रहे हैं वो उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा है कि 5 साल पहले निज़ामाबाद में एक लड़की स्टेट लेवल पे पास हुई थी। बहरहाल ये बुक्स बड़े दानिश्वरों, बहुत अच्छे इंटेलेक्चुअल्स, टीचर्स और सबके सामने को मिलके वो बुक बनती है। और वो हम कोशिश करते हैं कि तुलबा तालिबात खुसूसन उर्दू मीडियम के से जो पढ़ रहे हैं तुलबा तालिबात उनको इसकी मदद मिल सके। और ये सिलसिला बहुत दिनों से चलते आ रहा है, इंशाल्लाह आगे भी चलेगा। इसके लिए हम सदर मजलिस जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन हफीज़ साहब का, अकबरुद्दीन हफीज़ साहब का और ये बुक्स में जो भी बनाने में जो लोग ताउन किए। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। हैदराबाद के नाचारा में वाक़ दिल्ली पब्लिक स्कूल में मंगल को बम की धमकी की ईमेल मौसूल होने पर खौफ व हिरास फैल गया। स्कूल हुकाम की इत्तला के बाद मुकामी पुलिस और बम स्क्वाड स्कूल पहुंचकर मुमकिन धमाकाखेज मवाद की तलाश की। उन्होंने इलाके को घेरे में ले लिया। किसी भी नाखुशगवार वाक़या से बचने के लिए तुलबा और असातिज़ा को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। वाज़ेह हो कि इस महीने में ये दूसरा मौका है कि स्कूल को बम की धमकी आमेज मेल मौसूल हुई है, जिससे तुलबा और उनके वालिदैन खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। शब मिराज के मौके पर कल रात देर गए बहादुरपुरा आरामगढ़ सड़क पर नए तामीर शुदा डॉक्टर मनमोहन सिंह फ्लाईओवर पर मोटरसाइकिल फिसलने और डिवाइडर से टकराने से 3 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। मुकामी शाहिदीन के मुताबिक ये हादसा रात 1 बजे के करीब पेश आया। राजनगर पुलिस ने जाए वाक़या पर पहुंचकर लाशों को मजीद कार्रवाई के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया। मरने वालों की शनाख्त गोलकुंडा फतेह दरवाज़ा के रहने वाले मास, तालाब कट्टा के रहने वाले अहमद और इमरान के तौर पर की गई है। रचगोंडा पुलिस कमिश्नर सुधीर बाबू ने मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आए कत्ल केस में चौंका देने वाली तफसीलात का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि मुलजिम गुरुमूर्ति में कोई पछतावा नहीं है। वाज़ेह हो कि मीरपेट पुलिस लिमिट्स में एक माधवी नामी खातून की मुबैना गुमशुदगी का मामला उस वक्त एक घिनौने जुर्म में बदल गया जब
ऐसी इत्तलात सामने आई कि खातून के शौहर ने उसका कत्ल करने के बाद उसकी लाश के टुकड़ों को कुकर में पकाकर तल्फ कर दिया था। रच्चाकुंडा सीपी सुधीर बाबू ने मुलजिम को मीडिया के रूबरू पेश करने के बाद कत्ल की तफसीलात बताते हुए बताया कि गुरुमूर्ति किस तरह का इंसान नुमा शैतान है। సడన్ ప్రొవొకేషన్ అని కూడా అనలేము, దీనికి పర్పెట్రేషన్ ఉంది, దానికి ప్లానింగ్ ఉంది. పిల్లల్ని అక్కడే ఉంచేసి వచ్చాడు. ఇతను ఈ విషయాలు గొడవ అకారణంగా గొడవ పెట్టుకొని అతని వైఫ్ మీద దాడి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఎవిడెన్స్ పిల్లలు ఉంటే తెలుస్తుందని చెప్పేసి పిల్లల్ని వాళ్ళ చుట్టాల ఇంట్లోనే పెట్టేసి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. వచ్చి భార్య పైన ఆ రోజు మార్నింగ్ ఆవిడని కొట్టడం స్టార్ట్ చేశాడు. తీసుకెళ్ళి గోడకు ఆవిడ తలను స్మాష్ చేశాడు, గట్టిగా కొట్టాడు గోడకి. షీ సస్టైన్డ్ ఇంజురీస్ అండ్ దెన్ అంటే షీ ఫెల్ డౌన్. అప్పుడు పైన కూర్చొని గొంతు నులిమేసేసి ఆవిడ చంపడం జరిగింది. ఇది ఎలా మనకు తెలిసిందంటే ఈ జరిగిన విషయాలన్నీ కూడా తర్వాత తీసుకెళ్ళి నది అక్కడ చెరువులో ఎలా వేశాడు అని అన్నీ కూడా, ట్యాంక్లో ఎలా వేశాడు అనే అన్నీ కూడా ఈ రోజు వస్తువు వెళ్తున్నాడు కదా, మేము అతను ఎంక్వైరీ ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నాం, మళ్ళీ పంపిస్తున్నాం, మళ్ళీ వస్తున్నాడు. ఆ ప్రాసెస్లో ఈరోజు ఉదయం వాళ్ళ ఈ అమ్మాయి చనిపోయిన వాళ్ళ అమ్మాయి మేనమామకు ఇతను చెప్పాడు జరిగింది ఏంటి ఇట్లా అని చెప్పేసి. ఆయన ముందు కన్ఫెస్ చేశాడు. ఆ కన్ఫెస్ చేసింది అతను వచ్చి మళ్ళీ మన పోలీస్ స్టేషన్ పిలిచినప్పుడు ఇలా జరిగిందని చెప్పాడు ఇదంతా. దీంట్లో ఇవన్నీ కొట్టడం జరిగిన తర్వాత ఆవిడ చనిపోయిన తర్వాత ఆవిడ్ని ఇంట్లో ఉన్నటువంటి కత్తితో शहर हैदराबाद नॉर्थ जोन टास्क फोर्स टीम और सिटी पुलिस ने मशहूर सॉफ्टवेयर कंपनियों में मुलाजमतें फराहम करने और उन कंपनियों के नाम पर जाली ऑफर लेटर जारी करने के इल्जाम में 4 धोखेबाजों को हिरासत में ले लिया। इन मुलजिमीन ने मुलाजमत के ख्वाहिशमंद 13 उम्मीदवारों को जॉब दिलाने का झांसा देकर उनसे 26,50,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 5,67,000 नकद रकम, 3 जाली ऑफर लेटर्स, 5 मोबाइल फोन जब्त कर लिए। जिला संगारेड्डी जहीराबाद टाउन में पुलिस डिपार्टमेंट के जेरे एहतमाम रोड सेफ्टी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें जिला एसपी रूपेश, डिवीजन पुलिस अफसरान, कॉलेज के तुलबा, ऑटो ड्राइवर्स और प्राइवेट स्कूल बसों के ड्राइवरों ने शिरकत की। इस मौके पर जिला एसपी रूपेश ने प्रोग्राम में तुलबा और ड्राइवर्स को सड़क हादसात से महफूज रहने के लिए कई एक मशवरे दिए और कहा कि सड़क हादसात में जान की बाजी हारने वालों की वजह से उनके खानदानों को बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। ఈరోజు జహీరాబాద్ సబ్ డివిజన్ పరిధిలో జహీరాబాద్ డిఎస్పీ మరియు వాళ్ళ ఇన్స్పెక్టర్స్ వాళ్ళ టీం అంతా కూడా కలిసి ఒక మంచి అద్భుతమైన ట్రాఫిక్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ని చేపట్టడం జరిగింది. దీనిలో దాదాపు ఒక 2,000 మంది స్కూల్ పిల్లలు మరియు దగ్గరలో ఫ్యాక్టరీస్లో ఉన్న ఆల్ డ్రైవర్స్, మేనేజ్మెంట్ అందరినీ కూడా పిలిపించి ఈరోజు దాదాపు ఒక 3 అవర్స్ నుండి వాళ్ళకి కళా బృందంతో పాటు వివిధ ఇంతకుముందు యాక్సిడెంట్స్ బాలైన బాధితులతోటి మాట్లాడించి అసలు ఏం జరుగుతుందో, ఒక యాక్సిడెంట్ అయితే కుటుంబం ఎంతగా ఇంపాక్ట్ అవుతుందో వాళ్ళతోటి చెప్పించడం జరిగింది. సో దాంతోపాటు పిల్లలతో కూడా కొన్ని సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు చేపట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా హెల్మెట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, సీట్ బెల్ట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేయకూడదని చెప్పి, దాంతోపాటు మితిమీరిన వేగంతో ఎలాంటి వెహికల్స్ నడపొద్దు, అండ్ ఎస్పెషల్లీ నైట్ టైమ్స్లో బయటకు వచ్చినప్పుడు రోడ్ క్రాస్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలనే 5-6 ఇంపార్టెంట్ ఏవైతే జాగ్రత్తలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా పిల్లలకి చెప్పడం, వాళ్ళతోటి చెప్పియడము, వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళ పేరెంట్స్ మీద ప్రెషర్ పెట్టించి ఖచ్చితంగా హెల్మెట్ ఉంటేనే వాళ్ళని బండి ఎక్కుతామని చెప్పేసి ఒక రకంగా వాళ్ళ పిల్లలతోటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి ఈ ట్రాఫిక్ సంబంధించిన పాఠాలు నేర్పించడానికి ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. సో దాంతో रियासत कर्नाटक के कदीम शहर बीदर में मौजूद टॉन पुलिस स्टेशन का नाम तब्दील करने पर मंसूर अहमद कादरी ने मजम्मत करते हुए रियासत के वज़ीर दाखिला, डीजीपी, आईजीपी से मुतालबा किया कि पुलिस स्टेशन का नाम तब्दील ना करते हुए कदीम नाम ही रखा जाए। कल किसी वजह से टाउन पुलिस स्टेशन चौबारा पर जाने का इत्तेफाक हुआ तो पता चला कि चौबारा टाउन बीदर का नाम बदलकर सब अर्बन बीदर टाउन पुलिस स्टेशन रखा गया। ये अचानक इस तरह नाम की तब्दीली की वजह समझ में नहीं आई। हम आज तक सुनते आ रहे थे कि योगी को नामों की तब्दीली का बड़ा शौक है,
वो अपने काम को सही कर नहीं पाते हैं और लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ नामों को तब्दील करने पर भरोसा रखते हैं। यहाँ बीजेपी की तो हुकूमत है नहीं, कांग्रेस की हुकूमत में ये नामों की तब्दीली की वजह तस्वीरें हमको समझ में नहीं आई। दरअसल इस पुलिस स्टेशन का आइडेंटिफिकेशन ही चौबारे से है। बगैर कोई एड्रेस बताए के सिर्फ नाम से ही चौबारे के करीब पुलिस स्टेशन का आइडेंटिफिकेशन हो जाता था। अब अगर कोई सबर्बन पुलिस स्टेशन अगर ढूंढने बीदर को निकले तो वो कितनों से पूछेगा और कहाँ कहाँ पर भटकेगा सिर्फ टाउन को ढूंढने के लिए। उसका आइडेंटिफिकेशन ही चौबारे से था और नाम में ही उसका एड्रेस था। अब इस नाम को तब्दील करना एक निहायत ही गलत बात है। मैं शहर हैदराबाद में सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने मुसलमानों से अपील की कि वो अपने अतराफ में रहने वाले यतीम व यसीर लड़के लड़कियों को उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए इदारा अनीसुल गुरबा में दाखिला दिलवाएं। इदारा अनीसुल गुरबा 103 साल पहले कायम किया गया था और वो एक तारीख़ी अहमियत का हामिल है और इस इदारे से सैकड़ों ऐसे तालिब इल्म जेवर इल्म से आरास्ता होकर आज अख्ताए आलम में अपना नाम बुलंद कर रहे हैं। अपने रियासत का और अपने हैदराबाद का नाम जो है ना बुलंद कर रहे हैं। उस इदारे को अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा जदीद तामीर के बाद उसमें दाखिलों का आगाज़ कर दिया गया है और ऑफिशियल तरीक़े से भी उसमें दाखिलों का ऐलानात हो रहे हैं। तो यहाँ मैं हमारे मुसलमानों से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि आप अपने अपने महलों में देखिए, आप जो जिन बच्चों के अगर किसी की माँ नहीं है, इंतकाल हो गया है, या किसी के वालिद नहीं है, इंतकाल हो गया है, ऐसे लड़के लड़कियों को आप इस अनीसुल गुरबा इदारे में आप दाखिल करवाएं। ये सिर्फ मदरसा नहीं है बल्कि इन बच्चों का घर है और इस घर में जिस तरह माँ बाप अपनी औलाद को आला से आला तालीम दिलाने की कोशिश करती है और दिलाती है। शहर हैदराबाद में शमा मोहम्मदी के परवानों ने कल रात शब मेराज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई। मसाजिद में नमाज इशा का मुख्तलिफ औक़ात में बाजमात एहतमाम किया गया था। वहीं शहर के मसाजिद को लाइटों से मुनव्वर किया गया था। मसाजिद के अलावा मुख्तलिफ मैदानों में जलसे, फ़ज़ाइल शब मेराज, इज्तिमात, दुरूद शरीफ के महाफिल में मुसलमान मसरूफ़ देखे गए। हैदराबाद बिजनेस एक्सपो 2025 का 31 जनवरी से 2 फरवरी किंग्स कोहिनूर कन्वेंशन गुड्डी मलकापुर में इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें 12 मुख्तलिफ शोबेजात के अलावा NGOs और सोशल एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस और नए मौक़े के सिलसिले में रहनुमाई करेंगे। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। कांग्रेस हुकूमत रियासत को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाने के लिए पुरअज़्म। सीएम रेवंत रेड्डी की सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस। डावोस दौरे से मुतालिक अपोजिशन जमातों के इल्जामात को किया मुस्तरद। रंगारेड्डी जिले के प्रोद्दटूर में माहौल दोस्त वंडरलैंड एक्सपीरियम इको फ्रेंडली पार्क का आगाज। सीएम रेवंत रेड्डी ने फिल्म अदाकार चिरंजीवी के साथ किया पार्क का इफ्तिताह। बल्दियाती इंतखाबात के बाद रैतू भरोसा स्कीम को कांग्रेस हुकूमत कर सकती है खत्म। नलगुंडा जिले के रैतू महा धरना में केटीआर ने जाहिर किया खदशा। किसानों की फलाह बहबूद की स्कीमों को सियासी औजार के तौर पर इस्तेमाल करने का हुकूमत पर लगाया इल्जाम। रेवंत रेड्डी को फार्मूला ई रेस केस में अहम मुलजिम के तौर पर नामजद किया जाए। बीआरएस लीडर RS प्रवीण ने नारसंगी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई शिकायत।
मशहूर इनकलाबी शायर गदर से मुताल्लिक मरकजी वजीर बंडी संजय के मुबैना रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाज। आदिलाबाद में माला फलाही संगम ने बंडी संजय का पुतला किया नजर आतिश। रिमार्क्स वापस लेने और आवाम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।